आप बताओ, आपके पास पैसा नहीं है, कोई एक वक्त की आपको रोटी नहीं देगा। गरीब, बहुत गरीब लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे भोजन भी नहीं पा सकते, वो अन्नपूर्णा में जाके प्रसाद पाले बिना पैसे दिए किसी ढाबे किसी होटल में। नो वीआईपी, नो वीवीआईपी, ओनली भक्त। सिर्फ भक्त बनकर आओगे तो सभी मिल पाओगे। अगर चाहे आप तो धमकी और चाहे कोई भी आपका दिखाओ औदा, यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागलो, अच्छे हो? तो बहुत सारे भक्तों के एक शिकायत थी और सवाल था कि बागेश्वर धाम पर क्या सिर्फ अमीर लोग ही मिल पाते हैं गुरुजी से? देखो ये तो गलत है, क्योंकि गुरुजी अमीरों से पहले गरीबों के हैं। जब दिव्य दरबार लगाते हैं ना, वो अमीरों के लिए नहीं लगाते, वो हम लोगों के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो गुरुजी हैं वो सबसे पहले गरीबों के हैं। और दूसरा बात ये कि अगर वो मिल रहे हैं वीआईपी से, अगर वो मिल रहे हैं अमीर लोगों से, तो साफ साफ गुरुजी यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम वीडियोस में कथाओं में बोल देते हैं कि इनसे तो हम ऐसे ही मिलते हैं आप लोगों के लिए। इनसे तो हम खुद बोलते हैं, वो गुरुजी खुद सुनना आप गुरुजी के मुख से कि इनसे खुद वो हंसी बना देते हैं कि तुम लोग तो भैया दो, हम भला, आप उनसे लेके वो आपका भला कर रहे हैं। अब ये देखिए, आप उनसे लेके वो, आप ये चीज समझते नहीं हो, क्योंकि गुरुजी को अगर आप स्वार्थ दृष्टि से देखोगे अपनी, तो आप गुरुजी को समझ नहीं पाओगे। अगर गुरुजी को भाव की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि से देखोगे कि वो मेरे पिता, मेरे भाई हैं, तो आप समझ पाओगे कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो अपना परिवार, जैसे परिवार अपने बच्चों के लिए करता है वैसे गुरुजी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। समझने की वो है, भाव आपके होने चाहिए पवित्र उतने कि आप समझ पाओ। दूसरा कि कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कन्याओं का विवाह हर साल होता है, गुरुकुल विद्यालय खुल रहा है, अन्नपूर्णा चल रही है। तो भाई ये तो इस सब में पैसा लगना है। आप बताओ, आपके पास पैसा नहीं है, कोई एक वक्त की आपको रोटी नहीं देगा, नहीं देने का असलियत है ये। आपके अपने भी दूर चले जाते जब पैसा नहीं हो। तो पैसा हर चीज के लिए चाहिए। और ये अमीरों से, चेलों से, वीआईपी से मिलते हैं, ये सब हम लोगों के लिए मिलते हैं। 250 करोड़ रुपए लगने हैं उसमें, कैंसर हॉस्पिटल बनवाने में। कहाँ से आने बताओ? या तो मैं भगवान की कृपा से इतनी बड़ी अंबानी होती कि मैं लिख के गुरुजी 250 करोड़ नहीं मिलना है, नहीं ना अपने अंदर क्षमता। तो गुरुजी हम लोगों को तो पहले सबसे ज्यादा समय हम लोगों को ही देते हैं, उसके बाद बचा कुछ समय वो उन लोगों को इसलिए मिलते हैं ताकि कैंसर हॉस्पिटल बन जाए, जो गरीब लड़कियां, कन्या विवाह जिनका नहीं होता है पैसों की वजह से, उनका विवाह हो जाए। जो यहाँ आकर गरीब, बहुत गरीब लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे भोजन भी नहीं पा सकते, वो अन्नपूर्णा में जाके प्रसाद पाले बिना पैसे दिए किसी ढाबे किसी होटल में, सिर्फ हमारे लिए। फिर भी अगर हम ऐसा प्रश्न गुरुजी के लिए मन में रखते हैं तो बहुत निंदनीय है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि अगर ऐसी सोच हम अपने दिमाग में रखते हैं कि जो इंसान हमारा पालन पोषण कर रहा है उसी पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो आपकी भक्ति किस काम की, जो गुरुजी पे ही आपके सवाल चिन्ह खड़ा कर दे। तो मेरे हिसाब से उन सब बातों में मत पड़िए। लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ वीडियो के माध्यम से, कि अभी 4-5 दिन पहले गुरुजी का वीडियो वायरल हुआ है। गुरुजी ने कथा में एक बात बताई है कि सन्यासी बाबा ने गुरुजी को डांट लगाई है। खुशी की बात इसलिए नहीं कि डांट लगाई, खुशी की बात इसलिए है गुरुजी ने साफ सीधा एक नियम बना दिया है कि नो वीआईपी, नो वीवीआईपी। कोई भी यहाँ पे भक्त बन के आएगा तो गुरुजी से मिल पाएगा, और वीआईपी वीवीआईपी बनकर आएगा तो भैया आप अपने घर से ही, हम अपने घर से ही, हम जी हजूरी नहीं करेंगे, ये गुरुजी ने कहा है। क्योंकि सन्यासी बाबा ने डांट लगाई, आप गरीबों के भला करने के लिए आए हैं, आप जी हजूरी नहीं करेंगे। कैंसर हॉस्पिटल बने या ना बने, आप सबसे पहले गरीबों के हो और उन्हीं के रहोगे, पहले आप उन्हीं की सुनोगे। तो गुरुजी ने क्या करा कि जो कैंसर हॉस्पिटल और सभी चीजों के लिए वीआईपीओ से मिलना पड़ता था वो कर दिया है बंद। तो सभी जो भक्त यहाँ आते हैं सभी खुश हो जाइए कि गुरुजी पूरा का पूरा समय हमारा है, और वीआईपी भी तभी मिल पाएंगे अगर वो यहाँ पे भक्त के जैसे आएंगे। और जो फॉरेन से और जो एनआरआई वो आ रहे हैं वो भी कम से कम 5 दिन का समय लेकर आएंगे, तब गुरुजी मिलेंगे। अन्यथा ऐसा कुछ भी, ये नियम यहाँ से अगर था भी तो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। बाकी मैं मंदिर, चलो आपको बोर्ड दिखाती हूँ जो मंदिर में बोर्ड लगा है कि नो वीआईपी, नो वीवीआईपी। चलिए चलते हैं। तो सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं वो बोर्ड लगा है, वो बोर्ड पहले ही आप जब बागेश्वर धाम में ऐसे कदम रखोगे, यानी कि वहीं पे हाईवे से अंदर आओगे तो वहीं पे बोर्ड लग चुका है। आप देखोगे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, नो वीआईपी, नो वीवीआईपी, ओनली भक्त। सिर्फ भक्त बनकर आओगे तो सभी मिल पाओगे। अगर वीआईपी और कुछ अरे आपको पता है गुरुजी को धमकी तक मिली है कि हमारे संबंधी आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए। गुरुजी का हम नहीं मिलेंगे, भक्त बनकर आएंगे तो मिलेंगे।
आपको जो करना है वो कर लीजिए। ऐसा गुरुजी ने खुद बताया है कथा में कि अब चाहे आप तो धमकी और चाहे कोई भी आपका दिखाओ औदा, यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि ये धाम है, ये मंदिर है, यहाँ पे सिर्फ बालाजी की चलती है, भक्ति चलती है। चलिए मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ। तो श्रद्धालुओं, हम मंदिर में आ चुके हैं और ये कुटिया थी अंदर जो गुरुजी ने जहाँ पे नवरात्रों में साधना करी थी वो भी कवर कर चुके हैं। आइए, मंदिर में भी कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो डाली है, उसमें बताया निर्माण। तो आपके साथ में पढ़ती हूँ, आप भी सुनिए और मैं पढ़ती हूँ। यहाँ वीआईपी वीवीआईपी तरीके से गुरुदेव से मिलना एवं सिफारिश करके आना सख्त मना है। समय लेकर आए, भक्त बनकर आए, तभी पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन पा पाएंगे। आज्ञा अनुसार देखो सन्यासी बाबा, ये सन्यासी बाबा की आज्ञा है जिसका पालन हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। तो लिखित रूप से ये लग चुका है हर जगह, पूरे मंदिर में, हर जगह, मंदिर के गेट पे, स्टार्टिंग में वहां से। तो श्रद्धालुओं, आप जब आए हो तो मैं मंदिर का कार्य निर्माण भी दिखाई देती हूँ, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ऐसे ही जब आओगे तब आप और अच्छे से दर्शन कर पाओगे। तो श्रद्धालुओं, जो बागेश्वर धाम में नए नियम बन गए हैं वो बता चुकी हूँ मैं आपको, और इसी का सभी को पालन भी करना है। जो वीवीआईपी वीआईपी है, ये दिल पे ना लें इस बात को, क्योंकि ये सन्यासी बाबा की आज्ञा है, उसी के अनुसार गुरुजी को चलना है। बल्कि हमें सीखना चाहिए कि जो हमारे गुरुजी अपने गुरुजी की आज्ञा का कैसे पालन कर रहे हैं, ऐसे हमें भी अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है। अगर हम घमंड में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे कि भाई हम तो ये हैं, हमें तो भैया वीआईपी मिलना है, तो ये गलत बात है, आपकी भक्ति तो है नहीं, और ऐसे करके आप कहीं और मिल सकते हो। सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, इन सबसे लोगों से या भक्ति के मार्ग पे आके गुरुजी से नहीं मिल सकते हो। चलो आप किसी को पैसे सिफारिश लगा के, किसी को कुछ भी लगा के, कॉल करवा के जबरदस्ती भी मिल लिए तो कृपा पालोगे क्या? तो ऊपरी मन से गुरुजी भी कह देंगे ठीक है बेटा। तो आपको अपनी भक्ति दिखानी है, भक्ति प्रेम भाव अच्छे होंगे तो गुरुजी बोलो तो कि आपको कॉल करके खुद बुला ले, हाँ बेटा कहाँ आओ मिलने हमसे। ऐसा भी होता है बागेश्वर धाम पे, जिस भक्त के, जिस चेले, जिस शिष्य के गुरुजी को याद आती है वो गुरुजी खुद कॉल कर ले तो बेटा कैसा है, ये भी है। तो उतनी भक्ति कर लो कि गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, भाई देखो कितना चमत्कार हो जाएगा जीवन में, किसी दिन गुरुजी ऐसे बुला ले तो जो इम्पोर्टेंट जो मेन थिंग है कि यहाँ पे वीवीआईपी जो भी सिस्टम था ये हो चुका है खत्म। कोई सिस्टम था भी नहीं, ये तो कैंसर हॉस्पिटल बनना है, ये सब बनना है, इसलिए गुरुजी हमारे लिए ही ये सब कर रहे थे। बाकी अभी सन्यासी बाबा ने मना कर दिया, गुरुजी की डांट भी लग गई है, तो इसलिए गुरुजी ने कहा बेटा अब बंद हो गया ये सब। तो ठीक है, दर्शन कर लिया आपने मंदिर के, जो काम कार्य चल रहा है, निर्माण जो चल रहा है उस जगह के। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटी सी बेल आइकन आ रही होगी, उसे दबा देना ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय सिया राम।